गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दिया प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो, गुरु कृपा से पाइया। मीटिंग में तो क्या करूं मैं? अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका जो देश है वह जो है सदगुरु प्रकाश में है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। कबीर साहब आपके घर के बारे में बता रहे हैं। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह देश जो है आज भी वही है, वो बदलता नहीं है किसी भी काल में जो है। वही सदगुरु जो है आपको लखा देते हैं, पहुंचा देते हैं, बुझा देते हैं, समझा देते हैं, परखा देते हैं। तो आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप वही अमर देश से आए हो, तो कैसे जाओगे वहाँ? कबीर साहब ने पूरा आपके देश के बारे में सब बता दिया यहाँ पर। तो वहाँ जाओगे कैसे? तो साहिब कबीरा ले अइले संदेशवा, यहाँ अपना परिचय देते हैं कि मैं संदेशी हूँ। किसका? परमात्मा का। तो साहिब कबीरा ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सीधा कबीर साहब बता दिए। साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अमर देश जो है वो सदगुरु का चरण ही है। वही जो है सार शब्द में बदल जाता है। उसी को तो बूझना है आपने। साधना कर कर के एक एक चीज को बूझना है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जिज्ञासुवा राम की उन सतसंग विशेष, जिज्ञासुवा राम की उन सतसंग विशेष। जो आरंभ की जिज्ञासु है उनको विशेष सत्संग देने के लिए स्वामी जी ने कहा है। जिज्ञासुआ रंभ की उन सतसंग विशेष, तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण शीश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप लोग जो है प्रश्न कर देते हो तब जो है ढूंढ ढूंढ करके जो है सब गुरु चरण से ही निकल जाता है। आप भेद को समझिए। गुरु के चरण से ही सारा चीज है। आपका घर ही जो है सदगुरु का चरण है। वही सारा शब्द है, वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही निअक्षर है, अक्षर सब उसी में है। गुरु का चरण जो है ऐसा खजाना है, उसका जगह जगह पर स्थान नाम बदलता है, परिवर्तित होता रहता है। ये केवल बूझने के लिए है।
जब एक बार बुझ जाओगे, आप जहां भी जाओगे आप वहीं बुझ जाओगे। एक बार जो है बूझने की देरी है। नीति छित्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। नीति छित्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। तब समझिव तत्व को। नीति छित्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोर बताए। आपका सदगुरु जो है कितना प्यारा है, आप अपने सदगुरु को नहीं बूझते हो। स्वामी जी इतना साफ साफ जो है बता रहे हैं। नीति छित्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़ी थोर बताय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी, स्वामी जी ने कहा है थोड़े थोर बताना है, थोड़े थोड़े। इतना प्यार जो है कौन जताएगा आपको? आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख व शांति सब को मिले, यहूं पदी सहमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आप विचार करो, स्वामी जी उस समय बोल रहे हैं। स्वामी जी खुद ही जो है ऐसे शरीर से पूरा विदेश में नहीं गए। शायद जो है सदाफल देव जी महाराज केवल और केवल भारतवर्ष में ही जो है घूमे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं पूरे विश्व में हूं। आप विचार करो ना, किस भाव में कहा है और कहां से कहा है। यह जो है हमारे मन बुद्धि चित्त के बहुत परे है। जो है ऐसा कहने के लिए कुछ जो है होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो वो भी आपको जीते जी बुझना है। आप भेद नहीं समझ रहे। इसी शरीर में जो है बूझना है। आप नहीं बूझे हो अलग बात है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी आ चुके हैं जो उस आनंद को का जो है पूर्ण रूप से बोध है। इसी धरती पर जो है विहंगम योग में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो उस आनंद को, परमात्मा को बूझते हैं, आत्मज्ञानी हैं। आपको नहीं समझ में आता है अलग बात है, लेकिन जो है
इसी सभा में जो है बैठे हुए हैं जो है एकदम एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। एक तार आपको देखना पड़ेगा, कहाँ? तो सदगुरु के चरण में, तब जो है उसका अनुभव होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी ने क्या कहा? शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ एक तार चाहा। अब भेद को समझो। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्यन पाओ। तू जो है शशि चकोर पक्षी जो है एक तार चंद्रमा की तरफ जो है वो देखती है। एक तार, उसी तरह से आपको जो है एक तार देखना पड़ेगा। कहाँ? सूरज से। कहाँ देखना पड़ेगा? गुरु के चरण में। आप भेद को समझिए। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ अगुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्यन पाए। तो सुरति केवल गुरु चरण में जाने से अनुभव नहीं होगा। एक तार चाटक लगी। अब आप जो है भेद को समझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये अनुभव करके लिख रहे हैं। स्वामी जी जो है एक तार बैठ करके जो है देखे हैं, तब वो बोल रहे हैं जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय कहें सदा फल पास है निस्दीन सुरति रोकाय। एकदम आपके सबसे नजदीक जो है परमात्मा है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके सबसे नजदीक जो है परमात्मा है। वैसे तो दूर है, दूर उनके लिए है जिनको मन का बोध नहीं है, जिनको सुरति का बोध नहीं है, जिनको नौ द्वार का बोध नहीं है, जिनको चार अंतःकरण का बोध नहीं है। तो जो है जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय कहीं सदा फल पास है निस्दीन सुरति रोकाय। तो सुरति को रोकना है। कहाँ? सदगुरु के चरण में। स्थान कौन सा? जिस भूमि का आपको उपदेश है। अब क्या है यहाँ पर जो है सब कुछ तो स्वामी जी ने बता दिया है। अब चलो जो है कबीर साहब का एक भजन सुनो। अवधू बेगम देश हमारा, वही देश
वही कबीर साहब बता रहे हैं, अवधू बेगम देश हमारा। जो हमारा देश है वही आपका भी तो देश वही है। ये तो माया का देश है, काल का देश है ये। कबीर साहब कह रहे हैं, अवधू बेगम देश हमारा। हमारा ऐसा देश है वहाँ जाया नहीं जा सकता है, बेगम है। अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह। राजा रंक फकीर हो या बादशाह हो, सबको मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, अवधू बेगम देश हमारा। आप विचार करो, कबीर साहब जो है पहली बार जब इस भजन को गाए होंगे और एकदम झमाझम गाए होंगे, एकदम मस्ती में वो तो जो बोले होंगे, अवधू बेगम देश हमारा। आज हम लोग इस भजन को गाते गाते एकदम मस्त हो जाते हैं। अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम देश हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बसिया देश हमारा। अवधू बसिया देश हमारा। आपको अपने देश में बसने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ जो है भारत में घुस रहे हैं सब, भारत बोला भागो भागो, इधर नहीं आना, और किसी देश में आप जा नहीं पाओगे। लेकिन कबीर साहब सबको बुला रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सब चले आओ। अवधू बेगम देश हमारा। अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम देश हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया देश हमारा। अवधू बेगम देश हमारा। जो आए तुम सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा। अवधू तजो मन ही के भारा। आप इस संसार में सूक्ष्म होकर के आए थे, आप भेद नहीं समझ रहे थे। आप इस संसार में इतना बड़ा शरीर लेकर के नहीं आए थे। माँ के गर्भ में जो है अति सूक्ष्म आधार पर आप आए थे। तो जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा। अवधू तजो मन ही के भारा। मतलब क्या हुआ, मन के भार को नहीं लेना। मन तो बहुत कुछ कहता है, ऐसा वैसा कैसा, इसकी बात को नहीं मानना, वही कह रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। कबीर साहब यही कह रहे हैं, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा। अवधू तजो मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना।
ये सही वो गलत दुनिया भर का बात बताता है, इसकी बात को नहीं मानना। वही स्वामी जी कह रहे हैं, वही स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आप भेद नहीं समझ रहे। कहने का मतलब है कि मन के हिसाब से नहीं चलना है यहाँ पर। तो मन जानते ही हो वो संसार में भागना चाहता है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है। तो काहे जाएगा वो गुरु चरण में? मन बहुत चालाक है, आप जितना सोचती हो उससे ज्यादा चालाक है ये। पूरे संसार को इसी ने तो फंसा रखा है। किसी को जो है स्त्री के शरीर में रखा है, किसी के को जो पुरुष के शरीर में रखा है, किसी के नपुंसक के शरीर में रखा है, और हर जोनी में जो है स्त्री और पुरुष है, उसे झामर झूमर में अझुरा करके रखा हुआ है। यही जो है मन की जो है चाल है। तो जो है क्या कहते हैं, तो जो तुम मायाई सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के भारा अवधू, तज मन ही के भारा, ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी सहमरा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के भारा अवधू, तज मन ही के भारा, ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी सहमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू साहेब की दरबारा। साहेब की दरबारा में केवल सत्य नाम की जरूरत है, सार शब्द की जरूरत है। अभेद को समझो। बाकी तुम्हारा गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, धनवान हो, निर्धर हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग फकीर, कुछ का मतलब नहीं है। केवल एक ही का महत्व है, आपके पास शब्द का जो है भेद हो, सत्य नाम हो आपके पास। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगमदी सहमारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो सदिटक सारा, अवधू गहो सदिटक सारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो सदिटक सारा, अवधू बेगमदी सहमारा। तो काल तो मन में है, ये मन में काल है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्ही कोई, रक्षक जानी
जाहि को जीवन भक्षक सोय। अब चलो उसी भजन में। तो सत्य नाम की है महताबे, साहिब की दरबारा, अवधू साहिब की दरबारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गो दिटक सारा, अवधू गो दिटक सारा। कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम है सारा, अवधू सत्य नाम है सारा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। ये भजन जो है कबीर साहब ने गोरखनाथ को जो है समझाते हुए गाया था। तब यही अनुमान लगा लो कि ये कब की भजन है। और संत जन जो है आज भी वैसे ही गाते रहते हैं, और जब तक धरती रहेगी तब तक ये भजन जो है गाई जाएगी। ये अमर वाणियां हैं, इनको सरकार का कोई मतलब नहीं है। इस संत जनों के हृदय में जो है ऐसे ही चलता रहेगा। पहले किसी और के हृदय में था, आज हम लोगों के हृदय में है। तो आप भेद को समझो। कबीर साहब ने संतों के बारे में कहा है। अब यहां पर परीक्षा है आपकी, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब क्या कहते हैं? भाई रे कोई सदगुरु संत कहावे, कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैना नयल खल खावे। अब यहाँ सदगुरु की पहचान जो है, संत की पहचान हो रही है। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैना नयल खल खावी। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावे। अब यहाँ सभी संतों की परीक्षा हो जाएगी। कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैना नयल खल खावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, असौ पदी सदृढ़ावी। कोई सदगुरु संत कहावे। अब हमें तो भजन ही नहीं पूरी याद है, अभी हम लोग संत नहीं बने हैं। आप लोग जो है संत जी बोलते हो, अभी संत नहीं हैं, अभी पूरे नहीं हुए, अभी तो सीख रहे हैं। तो भाई रे कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैना नयल खल खावी। कोई सदगुरु संत कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जसउ पदी सदृढ़ावे। प्राण पूज किरी याति न्यारा, सहज समाधि लखावी। कोई सदगुरु संत कहावे, यह मन लागी यह मन जाई, जहाँ लगी जावी। परमात्म दर्शावी। भाई रे कोई सदगुरु संत
त कहावे। धरती त्यागा आकाश ही त्यागी, अधर माड़ई या छावे। कोई सदगुरु संत कहावे। और क्या कह रहे हैं, अभेद को समझना जो है। धरती त्यागा आकाश हूँ त्यागे, अधर माड़ई या छावे। शून्य शिखर की सारशिला पर, आसन अचल जमावी। भैरी कोई सदगुरु संत कहावे। सदा बिलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग सिखावे। कोई सदगुरु संत कहावे। अभेद को समझो। अभी हम लोग जो है, आप लोग झूठा ही बोलते हो। अभी हम कैसे लखा पाएंगे बताओ। मुझे तो खुद नहीं आता है, इसलिए आज के बाद संत आप लोग मत कहिए, क्योंकि यहां परीक्षा हो रही है। कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैना नयल खल खावे। घर में भोग जोग घर ही में, घर तजीबन नहीं जावी। कोई सदगुरु संत कहावे। तो विहंगम युग में ढूंढना पड़ेगा आपको। देखो, मैं भाई प्रश्न खड़ी करता हूं, बुझना आपका काम है। त घर में भोग जोग घर ही में, घर तजीबन नहीं जावी। कोई सदगुरु संत कहावे। सदा बिलास त्रास नहीं मानी, भोग में जोग सिखावे। कोई सदगुरु संत कहावे। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, आवागम न मिटावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। तो इतना शक्ति कहाँ है अभी हम लोग के पास? कुछ नहीं है। बस यही मालूम है कि गुरु के चरण में ही साभेद है। तो संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, चांद सूरज सम दिया नजर तू है। ताही चौबुलल बाडगरिया हो, ताही चौबुलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, 5-25 घर फानिया, मनवा बाळन चौधुरिया हो। मनवान चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, संत चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, 8 महातम नवराजा। 10 में लगल बावड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, खीरी की बैठा गोरी चितवन लागे। ऊपरा बझा झुपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का,
संतो चढ़ी चल गगन यटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु चरणों को पकड़े रहना है, इतना ही बोध है मुझे। बाकी तो जो है उन्हीं का काम ही है उनका। आप हित को समझो जो है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ सयाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि उस सद्गुरु का चरण जो है जड़ स्वरूप में रहता और जो है ना सबको मालूम हो जाता कि गुरु के चरण में है, सब लूट करके लेकर के जो भाग जाते, लड़ाई हो जाता, मार हो जाता है जो है गुरु के चरण के लिए। और यहाँ गुरु के चरण जो है भाव रूप में जो है तो आप लोग ले ही नहीं रहे हो। यहाँ मालूम हो जाए कि सदगुरु का चरण यहाँ है तो सब भाग करके आ जाएंगे, एकदम लड़ाई हो जाएगा। और जो है सदगुरु का चरण जो है, सदगुरु जो है आपको बता रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। गगन ही द्वारे लौका लौकी, गगन ही द्वारे लौका लौकी। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव, गगन ही द्वारे लौका लौकी। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजी। वह सुख बरनी न जाय, तन मनया तम भीजी। वह सुख बरनी न जाय। सदा फल स्वामी, जन्म जन्म दुख नाशी। जीव निज घर पाय। आप भेद नहीं समझ रहे, आपको अपना घर नहीं पाए। अब भेद को समझो जो है, जन्म जन्म दुख नाशी। जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा। प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं भजन गा रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो। और यदि अपना घर नहीं बूझ पाओगे तो फिर हमको भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं, कोई सद्गुरु संत कहावे। जो नैन नयल खल खावे। कहे कबीर सुना हो बीरहीना। आवागम न मिटावे। तो ऐसा शब्द तो जो है स्वामी जी कहा है उन्होंने। महाप्रभु अनंत दया में
उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, क्या वह आनंद को आप बूझ पाए हो? क्या आप चौबीसों घंटे एक तार आनंदित हो? यदि नहीं हो तब जो है सदगुरु का शरण लो और जो है संतों की जो है वो सत्संग से, सदगुरु की वाणियों से, स्वरवेद की वाणियों से आप बुझ जाओ। आप भेद को समझो जो है, क्योंकि उस आनंद को जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो क्या होगा, ये प्रश्न होगा आपका। तो पारणा टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो इसलिए कितना लंबा चौड़ा करना। अब देखो कैसे मिलेगा। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। तो आपको अति अधीन होने में इतना कष्ट लगता है, वो भी गुरु के आगे, सदगुरु के आगे एकदम अति अधीन हो जाओ। आज ही बुझ जाओगे, अभी बुझ जाओगे। एकदम कबीर साहब साफ साफ कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब बता रहे हैं कि अय हंसा हमारे लोक में आना। तो जब वो बुला रहे हैं और आपको उपाय भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लोक हमारा अगम है, दूर है, कोई भी पार नहीं पाएगा, लेकिन कह दे रहे हैं अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। ये भजन में हो गया प्रमाण। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। दोष जो है महापुरुष, दो संत, परम संत, कुछ भी बोलो जो है, ये बात कह रहे हैं। कबीर साहब ये बात कह रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। अभेद को समझो। कह रहे कबीर साहब, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा लोक हमारे हो। तो ये कबीर साहब कह रहे हैं। और अभी अभी 100 साल में स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। यहाँ कबीर साहब खुद कह रहे हैं, और यहाँ पर जो है उनके शिष्य जो है, अभी तो अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हो गए,
वो कह रहे हैं अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको आत्मसमर्पण करना है। संसार में दिखते हो डाकुओं को जब क्या करते हैं, सब हथियार उथियार ले आकर के रख देते हैं। बोला अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं। तो आपको अति अधीन नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा बुझ जाते हो, फिर दोबारा आओगे माँ के गर्भ में। अब माँ के गर्भ में दोबारा नहीं आना है, नहीं तो फिर ऐसे भजन गाना पड़ेगा जो है, और फिर बूझना पड़ेगा। जब तक नहीं बूझोगे तब तक ये आवागमन लगा रहेगा। तो मानो जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, सदगुरु रास्ता भी बता दिया, एकदम अति अधीन हो जाओ। आपको नहीं समझ में आता है क्या पढ़ाई किया, क्या लिखाई किया, कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो, एकदम अति अधीन हो जाओ। स्वामी जी फिर दोबारा और प्रमाणित कह रहे हैं आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु बार जनय दीन निज जानी के शरण दी लिए स्वात। तो बाकी संसार में आप चले जाते हो, कोई झामर झूमर में आपको बोलेगा इधर खड़े रहो, यहाँ बैठ जाओ, तो वो कर लोगे। और सदगुरु के आगे संसार के नियम अनुकूल में रह करके आपको अधीन होना नहीं आता है। कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो। अपना काम निकालने के लिए संसार में कितनी कितनी तुम लोग जो है ना, सब गंदगी तो जो है करते हो, और सदगुरु के आगे जो है अति अधीन होने में आपको इतना कष्ट है, फिर परेशान में आ जाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे। वो जो है आएगा झामर झूमर वाला, बोलेगा ऐसे करो वैसे करो, सब तैयार हो जाओगे। और सदगुरु कहता है 3 जगह से जो है आपको प्रमाण मैं दे रहा हूं। कबीर साहब पहला जो है भजन में कह रहे हैं कि कोई अति अधीन हो जाए तो मैं लखा दूंगा। तब आपको क्या चाहिए, अति अधीन होने नहीं आता है। जैसा जो है भारत सरकार कहेगी वैसा करूंगा मैं। वो डाकू लोग जो है आत्मसमर्पण करता है, वैसे ही जो है आप सदगुरु के आगे अति अधीन हो जाओ ना। अब सारे भीत, अब इसके आगे क्या बताया जाएगा। ये जो है कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी प्रमाणित कर रहे हैं अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। और जो है तीसरा दुआ से तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु बार जनय दीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। तो आप लोग जो है सदगुरु के चरण में जो है अति अधीन होकर के बैठा करो ना। अब मैं वाणी को जो है यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।